हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और जो मैं हर बार बताती हूं कि इसमें साल में 2 सेशंस में एडमिशन होते हैं, जनवरी के सेशन में और जुलाई के सेशन में। जैसे कि 2025 जनवरी में जब एडमिशन्स हुए तो लगभग 3 से 4 महीने एडमिशन्स चले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। वैसे ही जुलाई 2025 के सेशंस के एडमिशन्स जो चले वो जून से स्टार्ट हो गए थे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी एडमिशन्स 30 सितंबर तक होंगे। कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन्स लेना था इग्नू में, डीईसी में या किसी भी और कोर्सेज में, तो 30 सितंबर तक वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। थंबनेल आपने देखा ही होगा कि आज हम स्पेशली बात करेंगे जुलाई 2025 में जिस सेशन में, इस सेशन में जितने भी बच्चों ने एडमिशन्स लिया है, जुलाई, जून से ले लिया होगा ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है, एडमिशन के बाद की अब क्या प्रोसेस है मैडम, किस चीज़ का वेट करें, किस चीज़ का वेट ना करें और क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं है, बहुत दिख ही रहा होगा आपको, छोटा सा वीडियो है, देखिए और फटाफट आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत लेट नहीं करना है आपको अपनी प्रोसीजर से स्टार्ट करने के लिए। एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, है ना। और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम दे देते हैं, क्योंकि बच्चे कॉल भी कर रहे हैं मुझे एडमिशन्स लेने के लिए भी, और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो भी परेशान हो रहे हैं ना। तो अब क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी वो मैं आपको समझा देती हूँ। आपने एडमिशन लिया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2025 तक, तो आप जुलाई 2025 सेशंस के स्टूडेंट हैं। हम स्पेशली बात करेंगे डीईसी के बच्चों के बारे में, ठीक है। ये आपने इतना एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, आपको मेल या मैसेज के माध्यम से एडमिशन कंफर्मेशन का एक मैसेज आ गया होगा, मेल में या फिर टेक्स्ट मैसेज में। नहीं आया है तो एडमिशन स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिए और श्योर है आपका एडमिशन कंफर्म हो ही गया होगा, क्योंकि अगर कोई भी डिफिकल्टीज या फिर कोई भी गलतियां होती हैं आपके फॉर्म में तो इमीडिएटली आपको इग्नू की तरफ से मेल या मैसेज आता है कि ये गलतियां हैं, इसको सुधारिए ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है मैडम, इसके आगे सबसे पहले समझा दूं कि कोर्स में क्या क्या चीजें होती हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपको 3 असाइनमेंट की फाइल बनानी होती है, जिसका क्वेश्चन इग्नू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल चुका है। तो जुलाई वालों के लिए अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, जुलाई वालों के लिए और जनवरी वालों के लिए 2025 सेशन के क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट के ऑलरेडी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रेजेंट है। तो इग्नू असाइनमेंट में नहीं जाएंगे आप, है ना। अब आपको जो न्यू असाइनमेंट है वो मिलेगा, आप इग्नू सर्च करेंगे, ध्यान से सुनिए कहाँ कहाँ कैसे जाना है। इग्नू सर्च करेंगे, वहां खोलेंगे आप वेबसाइट, वहां पे स्टूडेंट सर्विसेज पे जाएंगे, स्टूडेंट सर्विसेज के बाद डाउनलोड पे जाएंगे, वहां न्यू असाइनमेंट पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे अपना सब्जेक्ट कोड डीईसी, वहां क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का जनवरी जुलाई वालों का मिल जाएगा। जनवरी और जुलाई वालों का सेम ही है मैडम, कैसे पता आपको, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो 3 असाइनमेंट की फाइल बनेंगे जो आपके मार्च तक जमा होना है जुलाई वालों की, और एक प्रोजेक्ट की फाइल बनेगी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो वो भी मार्च से अप्रैल में ही सबमिट होगी, ठीक है। ये 3 से मतलब 4 चीजें, 3 असाइनमेंट की फाइल जो आपके स्टडी सेंटर में जमा होगी, एक प्रोजेक्ट की फाइल जो दिल्ली मैदान गढ़ी जाएगी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। असाइनमेंट भी न्यू बनेंगे, प्रोजेक्ट भी न्यू बनेंगे, कोई भी पुराना किसी से भी कुछ भी लेके नहीं करना है ना। और कुछ भी 2 रुपए बचाने के चक्कर में अपने 1000 रुपए का नुकसान मत करना। बोलोगे मैडम 1000 रुपए का नुकसान कैसे होगा, अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है और 1000 रुपये की डीडी फिर से जमा करनी पड़ती है। तो कोशिश करिए किसी भी एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट से की गाइडेंस में ही अपना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कंप्लीट करें, ठीक है। असाइनमेंट के मार्क्स टोटली आपके हाथ में, जितना अच्छा असाइनमेंट बनेगा उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। हमारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी मिले हैं जिन्होंने हमसे असाइनमेंट प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है। और फिर जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया उनका जून में पेपर भी हो जाएगा, मार्च से उनके एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, मार्च 2026 में एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और जून 2026 में एग्जाम हो जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा मैडम बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जनवरी के बाद जो है ना, स्कूल्स अलाउ नहीं करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि उनके स्कूल्स में उनके एकेडमिक चीजें चलती हैं तो परमिशन ही नहीं देता स्कूल आपको वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए स्कूल जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट आपकी फाइल बन जाए ताकि आपके सारे काम टाइम पे हो जाए। कुछ पेंडिंग रह जाए तो वो आप मार्च तक के लिए रखो, ठीक है। जुलाई वाले बच्चे, आपको डिटेल्स दिख रहा होगा, हम जो है सॉल्व फॉर्म में पूरा असाइनमेंट अपडेटेड वाला, न्यू वाला क्वेश्चन पेपर के साथ, और प्रोजेक्ट भी पूरा न्यू वाला, न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देते हैं।
जो हमसे असाइनमेंट लेते हैं उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर का PDF हम फ्री देते हैं, और जो प्रोजेक्ट लेते हैं हम प्रोजेक्ट के साथ लगने वाला एनेक्सर्स अपडेटेड वाले पूरे फ्री देते हैं। PDF, दिल्ली का एड्रेस, फ्रंट पेज, और चीज़ें कौन सी कैसे करनी है इसकी गाइडेंस भी हम ही देते हैं वीडियो भेज के बच्चों को। तो PDF तो लिखने के लिए देते ही हैं, पर गाइडेंस के लिए हम क्या करते हैं, वीडियोस भी देते हैं। और वो बच्चे जो हमसे परचेस कर रहे हैं कॉम्बो पैक, जैसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दोनों ही परचेस किया है किसी बच्चे ने, तो मैंने अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें ऐड करके रखी हूँ, ताकि फिर पूरी उनकी एग्जाम्स तक की अपडेट्स उनको प्रोवाइड हम अपनी तरफ से फ्री में करते रहें, ताकि कहीं भी उनको कोई समस्या ना आए। क्या है ना, इस बात का भी ध्यान रखिए, किसी से भी XYZ से आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो आपको फर्दर गाइड करते हैं कि नहीं करते नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बार बार हमें फ़ोन लगा रहे हैं किसी XYZ से लिया है मैडम हमने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, और PDF लेने के बाद ना वो हमें गाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस बात के लिए श्योर रहिए आप कि आप किसी से भी ले रहे हैं तो वो आपको गाइड करें, क्योंकि देखिए फिर आप कहीं और से ले रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम गाइड करें, पर ये हमसे लेते हैं तो हमारी पूरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ही पूरा गाइड करें, और करते ही हैं। मेरे पुराने बच्चे सारे जानते हैं, इवन अभी उनके रिजल्ट तक हमने उनको अपडेट किए हैं, है ना। तो अगर हमसे लेंगे तो हम पूरा अपडेट करते हैं। PDF लेने के बाद ऐसा नहीं कि आपका कॉल या आपका मैसेज का रिप्लाई ना करें, बाकायदा करते हैं हम। उनके एग्जाम्स होने के उनके रिजल्ट तक हमसे बच्चे पूरे जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आप PDF लेके सारा काम नहीं कर सकते हो, उसके बाद गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात के लिए श्योर रहें, आप किसी से भी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हमसे ही लीजिए, पर हाँ एक बार हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके बात जरूर कर लीजिएगा कि मैडम क्या चार्जेस है। बहुत मिनिमम चार्ज में 100 रुपये में पूरा असाइनमेंट मिलता है सॉल्व, और 600 रुपये में पूरा प्रोजेक्ट मिलता है अपडेटेड। क्या अपडेट हुआ है मैडम? चरण 3 स्पेशली अपडेट हुआ है, और एनेक्सर्स अपडेट हुए हैं जो हम अपडेटेड ही देते हैं। और इवन मैंने तो अपने पुराने बच्चों को पहले से ही अपडेटेड दिया था, और जिनको चरण 3 अपडेटेड नहीं मिला था उनको हमने दोबारा अपडेटेड दिया है, ठीक है। तो कहीं से भी शॉर्टकट के चक्कर में या 2 रुपये बचाने के चक्कर में गलत मत करना। कुछ बच्चों ने लास्ट सेशन में ऐसा किया है, किसी से भी किसी ने जैसे अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दिया किसी ने XYZ ने कि चलो ये प्रोजेक्ट है तो यहीं से लिख लो। कुछ भी मत लिखो, कुछ भी। फ्री में चीजें मिल रही हैं, इसका मतलब पता है ना आपको क्या होता है। हर फ्री चीज अच्छी हो जरूरी नहीं है ये, तो इस चीज के लिए अवेयर रहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट की पूरी प्रोसीजर 1 महीने की होती है। इसमें 1 महीने में आपको पूरे प्री प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग करना होता है, पूरी 1 महीने की डेट डालनी होती है। 1 महीना नहीं होता है, चलो 30 दिन होता है। तो ये मत सोचना कि 1 अक्टूबर को स्कूल जा रहे हैं या 1 दिसंबर को जा रहे हैं, 30 दिसंबर को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कि नहीं। एक स्कूल 1 महीने में 30 दिन नहीं लगता है, क्योंकि छुट्टियां भी आती हैं, संडे भी आते हैं। तो एक कोई भी स्कूल हो, प्राइमरी हो प्री प्राइमरी हो, 1 महीने में 20 से 25 दिन के बीच में ही स्कूल लगता है। तो डेट्स हमें बड़े ध्यान से डालना, चाहे नए वाले बच्चे हों जो भी बनाएंगे, चाहे पुराने बच्चे हों। तो लगभग डेट्स आपकी 1 से 1.5 महीने की जाती है ना, छुट्टियों को हटा के। डेट्स ध्यान से डालना है। और जो बच्चे हमसे प्रोजेक्ट लेते हैं उनको वीडियो बनाने में कोई दिक्कत है तो मैं पर्सनली गाइड कर देती हूँ कि कैसे हम वीडियो बनाएं। ये नहीं बताती मैं कि किसी का भी वीडियो लगा दो, कोई शॉर्टकट कर लो, मतलब फर्जीवाड़ा नहीं करना है। बहुत ऑथेंटिक तरीके से करवाते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने फर्जी किसी XYZ की बात मान के किसी का भी वीडियो भेज दी, कोई भी लिंक लगा दिए, वहाँ फाइल रिजेक्ट हुई है, उन्हीं लोगों की हुई है। कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। मैं खुद भी इग्नू के साथ ही काम कर रही हूँ, इग्नू की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। इग्नू का जो डिपार्टमेंट है, रीजनल सेंटर्स जो हैं हमारे आसपास के, और जो स्टडी सेंटर्स हैं उनसे लगातार कम्युनिकेट करती हूँ, और फिर ही आप लोगों को गाइड करती हूँ, है ना। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो हर स्टडी सेंटर में मैक्सिमम रूल्स सेम ही चलते हैं। बस कुछ स्टडी सेंटर वाले अपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसे कि असाइनमेंट जमा करने जाओ तो कुछ फॉर्म भरवाते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट। तो जुलाई वाले बच्चे एक चीज़ से और बचेंगे। अभी एडमिशन लेने के बाद ना हजारों जगह से आपको कॉल मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए होंगे, हमसे असाइनमेंट ले लो, हमसे प्रोजेक्ट ले लो, हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे। किसी से भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, बाद में आप पछताओगे। ठीक, बोल देते हैं कि हम दे देंगे और हम आपको गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे? उन्होंने खुद ये कोर्स किया ही नहीं, तो आपको कैसे गाइड करेंगे? जिन्होंने ये कोर्स किया, जैसे मैंने खुद ने ये कोर्स किया है, मेरी टीम ने ये कोर्स किया है, हमने बीएड इग्नू से किया है, मैंने 2 से 3 मास्टर डिग्रीज इग्नू से की है। लगातार बहुत लंबी जर्नी मेरी इग्नू के साथ, मैं खुद अभी भी कर रही हूँ कुछ कोर्सेज। क्यों? ताकि मैं इग्नू से जुड़ी हुई रहूँ, बार बार मैं जाऊँ स्टडी सेंटर, इग्नू डिपार्टमेंट वालों से मिलती रहूँ, ताकि जो भी अपडेट्स है मेरे पास रहे, एज ए स्टूडेंट मैं आपको गाइड कर सकूँ, है ना। तो डीसी कोर्स मैंने किया है, बीएड किया है, मैंने मास्टर्स किया है, और डिप्लोमा कोर्सेज मैंने इग्नू से किए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एज ए स्टूडेंट हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपकी चीजें रिजेक्ट कर सकती हैं और रिजल्ट खराब कर सकती हैं। कोई भी मैसेजेस आए, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आप पहले ऑथेंटिसिटी को जानिए, और आप फिर अगर लेते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों के मुझे कॉल मैसेज आए कि मैडम हमने किसी से तो ले लिया, अब वो हमें कुछ भी नहीं बता रहे। तो बेटा इस चीज के लिए आप लोगों को अवेयर रहना है कि किससे लेना है, किससे नहीं लेना है। हर कोई जो मैसेज कर रहा है, आपको जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इग्नू से नहीं आ रहे। सबसे पहले तो बता दूं
कि यूनिवर्सिटी आपको एक ही बार मैसेज करती है, मेल करती है आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद। जो आपको क्लेम कर रहे हैं ना कि हम इग्नू है, इग्नू हेल्पलाइन है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप पहले जानिए ऑथेंटिसिटी को। और हम अपना बता दें, टीचिंग लर्निंग टीम, जैसे मैं रश्मि पटले और मेरी टीम कभी किसी बच्चे को कोई कॉल मैसेज नहीं करती है। आप यूट्यूब में देखिए, आपको सही लग रहा है पूरा चैनल विजिट करिए। लेते हैं, डेली ही लेते हैं बच्चे, और बड़े ही प्यार से हम बच्चों को देते हैं और पूरा गाइड भी करते हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस में। एक तो बहुत लूट भी मची हुई है, तो ऐसा मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान नहीं होना है, पहले चीज़ों को जानना है और उसके बाद ही लेना है अगर आपको सही लगता है तो। और काम शुरू कर दीजिए जुलाई वाले बच्चे भी। प्राइस डिटेल्स सब कुछ आपको न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, थंबनेल में है और डिस्क्रिप्शन पे भी सब दिया है। व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना पहले, बहुत ज़रूरी हो तो कॉल करना, और फिर अगर आपको सही लगे तो आप परचेस करके अपना काम स्टार्ट कर दो ताकि आप लेट ना हो। क्योंकि जुलाई, बता दे रही हूँ, जनवरी के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो अभी से थोड़ा काम करने स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे जनवरी वाले जो बच्चे थे उन्होंने एडमिशन के बाद ही अपना काम शुरू कर दिए थे, ठीक। उसके बाद अब अपना सब असाइनमेंट फिर प्रोजेक्ट का काम धीरे धीरे करते रहोगे, ताकि फिर मार्च से जो जमा होने की प्रक्रिया आपकी चालू हो जाएंगी, तो टाइम पे जमा हो जाएगा। और बहुत अच्छी फाइल बनती है, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते भी हैं, है ना। मैं तो फुल फाइल का वीडियो भी भेजती हूँ कि कैसे फाइल बनानी है। लिखने का तो पीडीएफ देते हैं, पर फाइल कैसे बनानी उसका वीडियो भी हम भेजते हैं। तो अगर आपको सही लगता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स प्राप्त करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, पीडीएफ परचेस करके, ठीक है बच्चे। और जो जनवरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं किया और करना चाहते हैं, तो वो भी परचेस करके अपना काम शुरू कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि जनवरी वाले बच्चों को तो अब अक्टूबर से अपना प्रोजेक्ट जमा करना ही है, पर फिर भी परेशान नहीं होना, डेट आगे बढ़ती, चाहे असाइनमेंट हो चाहे प्रोजेक्ट हो। तो घबराना नहीं, अब नहीं हुआ तो मैडम क्या करें, किसी से बना बनाया नहीं खरीदना। इग्नू में स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अपनी असाइनमेंट की फाइल, अपनी प्रोजेक्ट की फाइल अपने हाथ से ही लिख के जमा करना है। ये जो बच्चे हैं ना ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, किसी भी बनी बनाई फाइल खरीद रहे हैं, रिजेक्ट हो जाती है फाइल, बता दे रही हूँ मैं आपको, रिजेक्ट ही होती हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो लोग। बड़े ही खुशनसीब है वो बच्चे जिनकी फाइल सेलेक्ट हो जाती है, बाकी जनरली रिजेक्ट करते हैं वो, क्योंकि आपकी फाइल के मार्क्स वो अपडेट करेंगे ही नहीं तब तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। आप कभी भी जमा करो, अभी नवंबर सितंबर में भी जमा कर देंगे ना जनवरी वाले बच्चे, तो उनके मार्क्स तो तब तक अपडेट नहीं होंगे, तब तक उनके एग्जाम नहीं हो जाते। देख लेना आप खुद ही, आपके एग्जाम्स होंगे दिसंबर में, एग्जाम्स के मार्क्स के साथ फिर आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स ऐड होना, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होना स्टार्ट होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी ऑथेंटिक तरीके से काम होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।